दोस्तों नमस्कार। आपने राजस्थान के किलों के बारे में सुना ही होगा, जिससे जुड़ी दिलचस्प कहानियां भी आपने सुना होगा। ऐसे ही एक किले की कहानी हम लेकर के आए हैं, जिस किले के ऊपर हमेशा चील उड़ती रहती है, जिसमें साल के 12 महीने काम चलता रहता है और जिस पर माता चामुंडा का आशीर्वाद है। आइए ऐसे ही किले के रहस्य पे करने वाले हैं बात मिस्टीरियस सुजीत के साथ। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। जोधपुर के जेएनवीयू की राजधानी विभागाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राजपुरोहित का कहना है, करीब 500 साल पहले मेहरानगढ़ दुर्ग निर्माण के समय से ही मां दुर्गा रूप में चीलों को चुग्गा देने की परंपरा शुरू हुई थी, जो सदियों बाद भी उनके वंशज आज भी नियमित रूप से जारी रखे हुए हैं। यह परंपरा भारत में केवल जोधपुर में ही है। राव जोधा को मां करड़ी का आशीर्वाद मिला था कि जब तक मेहरानगढ़ में दुर्ग पर चीलें मंडराती रहेंगी, तब तक दुर्ग पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी। मां चामुंडा पर लोगों का विश्वास 1965 से बढ़ता गया। उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान के फेंके हुए बम को जमीन पर गिरने नहीं दिया। कहा जाता है मारवाड़ के राठौर वंशज चील पक्षी को मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप मानते हैं। यही कारण है कि मारवाड़ के राजकीय झंडे पर भी दुर्गा स्वरूप चील का चिन्ह अंकित रहता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता जोधपुर के संस्थापक राव जोधा को मां दुर्गा ने सपने में आकर कहा था। उन्होंने कुछ निर्देश बताए थे, जिसकी वजह से उनका राज्य पुनः स्थापित हो गया। इस किले के अंदर 2 महल हैं, जिसका नाम अकेला और बादल है। अकेला महल वो जगह है जहां राजा अपने परिवार के साथ रहा करते थे। बादल महल को आकाशी महल भी कहा जाता है, क्योंकि इसको टॉप पर बनाया गया है। यहाँ एक म्यूजियम भी है, जिसकी दीवारों पर चित्र, कविताएं और आर्ट वर्क देखने को मिलता है। इसके अलावा इस किले में पशुपालन, खाने और विश्राम स्थल भी अलग अलग हैं। लंबे समय के बाद मेहरानगढ़ किले को तैयार किया गया था। स्थानीय कारीगर, मजदूर, कस्बाई शिल्पकार, विशेषज्ञ शिल्पकार और पत्थर काटने वाले जैसे बहुत से लोग इस किले के निर्माण में सालों साल लगे हुए थे। कहा जाता है इस किले को लेकर एक और भी मान्यता है कि मेहरानगढ़ की किले की दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी हैं। कहते हैं कि इस किले का निर्माण का काम कभी नहीं रुकता है, यानी हर वक्त कुछ न कुछ नया काम चलता रहता है। किले की स्थापना के साथ ही जब इसकी नींव रखी गई, तब से लेकर आज तक किले में निर्माण कार्य चलता रहता है। हिंदू धर्म के लिहाज से एक परंपरा चलती है कि अमावस्या के एक दिन जरूर काम बंद रहता है, बाकी दिनों में किले में लगातार निर्माण कार्य चलता रहता है। इसके खातिर भी यह किला एक अलग पहचान रखता है। मेहरानगढ़ का किला का जो बाहरी डिजाइन है वो भी बिल्कुल अलग है और इसीलिए किले पर मेवाड़ी स्थापत्य कला देखने को मिलती है। इसका बाहरी डिजाइन सुरक्षा के लिहाज से बहुत खास है। परिसर के चारों ओर सुरक्षा द्वारा बनवाई गई है, ताकि दुश्मन के हमला करने पर भी कोई प्रभाव न पड़े। इस पूरे किले पर अलग अलग रंग और कलाएं देखने को मिलती हैं। बाहरी आक्रमण से बचने के लिए किले में छिपी हुई सुरंग भी बनी है। इस किले में कई फिल्म शूटिंग हो चुकी है। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग भी मेहरानगढ़ किले में हुई थी। बॉलीवुड के अलावा यहाँ द डार्क नाइट राइजेस जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों का भी शूट किया गया है। इसके अलावा यहाँ मैरिज, सेरेमनी एंड अदर जो कार्य होते हैं वो यहाँ कार्य होते रहते हैं। मेहरानगढ़ किले की नींव जब जोधा राव ने रखी थी, तो उस वक्त माता करणी ने उनको 2 वचन दिए थे। उन्होंने बताया था कि जब तक किले के ऊपर चीलें उड़ती रहेंगी, तब तक किले पर कोई भी किसी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। वहीं दूसरी बात यह बताई गई थी कि किले का निर्माण कार्य कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आइए बात करते हैं कि मेहरानगढ़ किले को कैसे देखा जाए, यानी किस तरह से जाएं जो हम मेहरानगढ़ किले को देख पाएं। इसके लिए आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप ट्रेन, बस या प्लेन से ट्रेवल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जोधपुर जाना होगा, जो राजस्थान में पड़ता है। वहां से आप टैक्सी वगैरह करके आप जोधपुर किले यानी मेहरानगढ़ किले पर पहुंच सकते हैं। वहां पर अपनी सुविधा के अनुसार आप बहुत अच्छी तरीके से अगर ज्ञान लेना चाहते हैं, हर चीज के बारे में पता करना चाहते हैं, तो आप गाइड कर लीजिए। आपको लोकल गाइड वहां पर मिल जाएंगे। और किले के आसपास आपको पगड़ी बांधने वाले और हाथ पढ़ने वाले बहुत सारे स्थानीय लोग मिल जाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और आप जब भी राजस्थान या जोधपुर जाएं, तो इस किले को घूमना ना भूलें। धन्यवाद।